तुम लोग को बोलना नहीं है, हम खुद बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस का निर्माण ध्यान से सुनेगा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निर्माण दो टेंस से मिलकर हुआ है। कैगो टेंस? पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। कंटीन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। क्या होता है जी? अपूर्ण। कंटीन्यूअस का मतलब अपूर्ण होता है। पूर्ण अपूर्ण, ध्यान दो। इसका जो हिंदी नाम होगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण, ध्यान से सुनो तुम लोग खाली। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निर्माण दो टेंस से मिलके हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका हिंदी का परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंटीन्यूअस का अपूर्ण, प्रेजेंट वाले वर्तमान, टेंस वाले काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस का जो स्ट्रक्चर आईडी उसका कुछ खास नहीं होता है। आमतौर पर 7th क्लास के लिए इतना समझ लो कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग? तो इससे कौन सी टेंस बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। व्हाट इज? हम सिंस का प्रयोग बता दिए हैं और फॉर का प्रयोग का बता दिए हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय क्या होता है? सिंस का लगाएंगे तो नेम ऑफ वीक, सप्ताह के नाम के पहले क्या किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। नेम ऑफ मंथ, मंथली के नाम के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ फिक्स टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे 10 बजे 11 बजे। नेम ऑफ सेंचुरी कह सकते हो, शताब्दी के पहले 2010 2020 2030 के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और यहीं पे जब नॉर्मल वर्ड आता है 1 2 3 4 तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? हम बता दिए थे स्ट्रक्चर, इसका बता दिए थे ना। एगो स्ट्रक्चर से कईगो स्ट्रक्चर बनाना है। पॉजिटिव हम बनाए थे, पॉजिटिव। इसका जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से सुनो, हैज या, भूलना नहीं है, हैज या हैड प्लस बीन। ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड, हाँ, सिंस या फोर प्लस। ध्यान से सुनो तुम लोग खाली। ये पहला स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव। कौन स्ट्रक्चर? पॉजिटिव। इसी से हम 6 गो बना देते हैं। कै गो बनाएंगे? 6। निगेटिव देखो, निगेटिव का मतलब होता है नोट अंग्रेजी में कभी भी अकेला नहीं आता है। बोलने का काम नहीं करो। सब्जेक्ट प्लस हैज में नोट जोड़ देंगे, हैजंट हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा। हैव में नोट हैवंट हो जाएगा, प्लस बी प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड डॉट 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 डॉट। इसका मतलब हुआ अदर वर्ड के बाद सिंस या फोर लगेगा। फिर इंट्रोगेटिव। कौन? इंट्रोगेटिव में पहले जिस टेंस का हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा था। इस टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही बीन आएगा। बीन प्लस बी फोर